अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया के हर इंसान से अगर पूछा जाए तुम इस दुनिया में, इस लाइफ में तुम क्या चाहते हो, तो वो यही कहेगा कि मेरी रोज़ी रोटी अच्छी से चले, मैं एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारूं, जिस सतह में हूँ उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे ज़रूरियात आसानी से पूरे हों। हर इंसान की ये बुनियादी तमन्ना है। और मैं आपको बता दूं कि इस्लाम भी यही चाहता है कि हर समाज में, हर मुल्क में, हर बिरादरी में लोग खुशी से रहें। देखिए, इस दुनिया में हाल ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर इंसान को अलग अलग सलाहियतें देकर, हर कौम में अलग अलग चीज़ें देकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया। कुरान में खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फ़िल हयातिद दुनिया। हमने इस दुनिया की मईशत, रोज़ी रोटी मैंने तुम्हारे दरमियान में तकसीम किया है। किसी को अल्लाह खूब देता है, किसी को मिडिल क्लास में रखता है और किसी को लोअर में रखता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सिस्टम है। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसे क़वानीन बनाए और ऐसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों पर ऐसे अहकामात नाजिल किए कि इस दुनिया में कोई बंदा भी भूखा ना सोए, इस दुनिया में कोई बंदे की ज़रूरियात भी पूरे ना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया के निज़ाम को ऐसे नहीं बनाया है। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। ज़मीन में रेंगने वाली कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके रोज़ी की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ना हो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ के आर्जी ठिकाने को भी जानता है और मुस्तकिल ठिकाने को भी जानता है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, अगर आपकी उम्र अगर 40 साल है, 50 साल है, 20 साल है, 60 साल है, इन 20 साल, 50 साल, 60 साल में कितना दिन ऐसा गुजरा है जिसमें आपको रोज़ी रोटी मिली है, खाने को खाना मिला है, रहने को घर मिला है और आपकी सेहत अच्छी रही है? तो हर इंसान यही कहेगा कि 40 साल, 50 साल, 60 साल ज़िंदगी के अक्सर हिस्से में जो रोज़ी रोटी मिली है, मेरा सेहत भी अच्छा रहा है और रहने को घर मिला है। यही तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मैंने इस ज़मीन में रेंगने वाली हर जानवर की, हर जानदार की रिस्क की ज़िम्मेदारी मैंने अपने ऊपर लिया है। तो ये ज़रूरियात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों के भी, जानवरों के भी, हैवानों के भी, समंदर में तैरती मछलियों के भी और बिल में रहती चूटियों के भी, हवाओं में उड़ती परिंदों के भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस निज़ाम के तहत में इस दुनिया में सबको रोज़ी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पहुँचा रहे हैं, जिसको हम खुले आँखों से देखते हैं। अब इस दुनिया में जब हम आ जाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया को इंसानों के दरमियान में एक सिस्टम से चलाना चाहा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक को बहुत दौलत दिया, एक को मिडिल में रखा और एक को नीचे कैटेगरी में रखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमत ये है कि लोग ऐसे ही सिस्टम में रहे कि कोई अप में रहे, कोई मिडिल में रहे, कोई नीचे रहे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का आइन इंसाफ है। अगर इंसानों के दरमियान में अगर ये ना हो, अगर इंसानों के दरमियान में सबको अगर रोज़ी रोटी बराबर का दे दिया जाए, सबको अगर मालदार बना दिया जाए, तो हम इस दुनिया में चंद घंटों के लिए भी रहेंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुनिया में फसाद वाक़े हो जाएगा। कुरान में अल्लाह ने कहा, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादी लबगौ फिल अर्द। अगर रोज़ी के दरवाजे हर बंदे पर अगर अल्लाह खोल देता, हर एक को खुशहाल कर देता और हर एक को मालदार बना देता, तो इस ज़मीन में फसाद मच जाता। क्योंकि इंसान के दिल में तकब्बुर है, इंसान के दिल में सरकशी है, बगावत है, किसी के ना मानने का उसका दिल चाहता है। मगर रोज़ी रोटी के खातिर इंसान एक दूसरे के सामने झुक कर रहता है, एक दूसरे के सामने इज्जत करता है, एक दूसरे की बातें मानता है। अगर ये ना होती तो इस दुनिया में पहले ही इतना फसाद मचा हुआ है, मज़ीद फसाद देखने को मिलता। इसीलिए इंसान को रोज़ी रोटी के तलाश में लगा दिया कि दिन के अक्सर व बेशतर हिस्से वो रोज़ी रोटी में गुजारे और इस दुनिया को फितना व फसाद, खून व गारतगिरी से बचाए रखे। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हिकमत है। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों पर रहम करके ऐसे कवानीन बनाए हैं कि ऐसा नहीं है कि जो लोअर तबके में है मज़ीद लो हो जाए, जो मिडिल तबके में है वो और लो हो जाए और जो अपर तबके में वो ऊंचा हो जाए।
اللہ رب العزت نے ایسے نہیں کیا. ہر وہ انسان جس کی ضروریات سے زیادہ جس کے پاس مال ہے اور جس کے پاس ایک کافی مقدار میں مال آ جاتا ہے, اللہ رب العزت نے اس پر زکوٰۃ کو فرض کیا. زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5% زکوٰۃ سال میں ایک بار. وہ زکوٰۃ کا رقم کس کو دیا جائے گا؟ حکومت اپنی تحویل میں اس کو لے سکتی ہے, مگر اپنی تحویل میں لے کر حکومت کسی اور جگہ اس کو خرچ نہیں کر سکتی, بلکہ حکومت کی ذمہ داری ہے غریب کے ہاتھوں میں ان پیسوں کو پہنچانا, غریبوں کے ہی مد میں اس پیسے کو خرچ کرنا. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مال کا روٹیشن ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ مال جو ہے اوپر سے سرکولیٹ کرتا ہوا نیچے تک آتا ہے اور نیچے سے سرکولیٹ کرتا ہوا اوپر تک جاتا ہے. یہی اصل میں اسلام پیش کرنا چاہتا ہے, ایک ایسی روزی روٹی, ایک ایسی دنیا جو صرف مالدار اور غریب میں صرف ڈیوٹی کے حد تک رشتہ نہ ہو, بلکہ مالدار اور غریب میں دیا ہو, مالدار اور غریب میں ایک رحم ہو, مالدار اور غریب میں مالی فاصلہ بھی کم ہو, اور مالدار اور غریب میں اور رشتہ داری بھی ان کے درمیان میں بنا رہے. اس لیے کہ جو انسان جس پر احسان کرتا ہے وہ اس کا احسان مند ہوتا ہے, اس کے تعلق سے محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. جب دلوں میں محبت پیدا ہوتی ہے, جتنا زیادہ سماج میں گھر میں محبت پیدا ہوتا ہے, فتنہ و فساد, ایک دوسرے کی کمی کوتاہی انسان اتنا زیادہ برداشت کرتا چلا جاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہ نظام پیش کیا ہے. آج ہم مسلمانوں کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس نظام کو پہلے ہم اپنے سماج میں امپلیمنٹ کریں, یعنی صدقات کو عام کرنے کا ہم سماج میں امپلیمنٹ کریں. یہ جو سود آ کر آلریڈی انسانوں کے دلوں میں پہلے سے جو نفرت تھا اور عداوت تھا, سرکشی تھا, ایک دوسرے کی بات نہ ماننے کا اس کی فطرت میں یہ چیز پڑا ہوا ہے, سود نے آ کر مزید اس چیز کو ہوا دیا ہے, جس کی وجہ سے نفرتیں ہمارے سماج میں طریقے سے پھیل چکی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے اتنی نفرت نہیں تھی جتنے اب نفرتوں کا شکار ہم ہیں. سگا بھائی سگے بھائی سے نفرت کر رہا ہے, ماں بیٹی میں تناؤ ہے, باپ بیٹے میں تناؤ ہے, پڑوسی پڑوسی میں تناؤ ہے, برادری برادری میں تناؤ ہے. اتنی نفرت شاید اس دنیا نے اس سے پہلے نہیں دیکھا ہے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں, میری ماں بہنوں, اللہ رب العزت نے اس مختصر سی دنیا کی زندگی کو گزارنے کے لیے اللہ نے ایک اصول بیان کیا. وہ اصول یہ ہے کہ ہم صدقات کو زیادہ سے زیادہ عام کریں, ہم سود کو اپنے سماج سے نکال باہر کریں. صدقات عام ہوگا, محبت کی فضا قائم ہوگی, سود ختم ہوگا, نفرتوں کی بیخ کنی ہوگی, نفرتیں ہمارے سماج سے ختم ہوگا. جس سماج میں جتنا محبت ہوتا ہے اس سماج میں کرائم اتنا کم ہوتا ہے. جس سماج میں جتنا زیادہ نفرت ہوتا ہے اس سماج میں کرائم کو روکنے کا کسی میں طاقت نہیں ہوتا, نہ حکومت میں, نہ پولیس میں, نہ جج میں, اور نہ کسی سماجی کاری کرتا میں. تو آپ سے گزارش ہے کہ اسلام نے جو یہ پیارا نظام آپ کو دیا ہے کہ صدقات کو عام کیجئے, سود کو مٹائیے اور اپنے معاملات کو شرعی طریقے پر حل کیجیے.